जी अपने YouTube चैनल विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसान भाइयों, आज का जो सब्जेक्ट है इसमें किसान भाइयों के लिए और मज़दूर भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज हम आए हैं एक ऐसी फैक्ट्री में जहां पर कुछ सरकारी योजनाएं भी चल रही हैं और यहां पर ट्रेनिंग भी कराई जाती है। आइए मिलवाते हैं आपसे। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। और सर आप अपना परिचय दें मेरे किसान भाइयों को। आपके चैनल के सभी साथियों को जय हिंद। मेरा नाम अमित मोहन है। हम लोग दिशा सेवा संस्थान के नाम से एक संस्था चलाते हैं जो सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों और मजदूरों के हित के लिए काम करती है। वर्तमान में हम लोग गढ़मुक्तेश्वर ब्लॉक के देवली गांव में एक योजना चला रहे हैं जिसका नाम है स्फूर्ति। स्फूर्ति का मतलब होता है जो पारंपरिक उद्योग होते हैं उनके पुनर्सृजन हेतु फंडिंग स्कीम, जिसका उद्देश्य सरकार का उद्देश्य इस योजना के माध्यम से जो उद्योग खत्म प्राय हो गए हैं लगभग उनको फिर से पुनर्जीवित करना है। जी नमस्कार, जय हिंद। मैं ब्रह्म सिंह फौजी अपने YouTube चैनल फार्मिंग डिस्कस विद ब्रह्म सिंह फौजी पर आपका स्वागत करता हूं। और मेरे किसान भाइयों, आज हम आए हैं एक फैक्ट्री में जो कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही है और यहां पे विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी हैं जो कि किसानों को, मजदूरों को यहां ट्रेनिंग भी कराई जाती है। और आइए मिलवाते हैं मिस्टर अमित से। अमित जी, जय हिंद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और मेरे किसान भाइयों को आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित मोहन है। मैं दिशा सेवा संस्थान के अध्यक्ष पद के नाते काम करता हूँ। दिशा सेवा संस्थान विभिन्न प्रकार की सरकारी, गैर सरकारी और CSR के प्रोग्रामों में डील करती है। हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार देना है। हम ऐसे लोग जो पढ़ लिए हैं या अभी नौकरी की दौड़ में हैं या अभी पढ़े नहीं हैं, उन्हें काम की तलाश है, हम उनको किसी भी आजीविका के लिए तैयार करने का काम करते हैं। ट्रेनिंग देते हैं आप? ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग जैसे उदाहरण के तौर पे मैं पूछना चाहूँगा, किस किस में आप ट्रेनिंग देते हैं? ऐसे बहुत सारे मुद्दे जो स्वदेशी को आगे प्रमोट करने का काम कर रहे हैं जी। जैसे हम लोग ग्रामोद्यान के लिए काम अभी कर रहे हैं जी। तो हम लोग फलदार पौधे लगाने का प्रशिक्षण देते हैं कि किसान भाई कैसे अपने खेत में अपनी फसल के साथ साथ फलदार पौधे भी रोपें जी। जैसे मान लो कोई ईख बोता है जी। अभी जंगल में बहुत ज़्यादा गायों की समस्या है जी। आवारा पशु बहुत ज़्यादा हैं जो आपकी फसल बहुत नुकसान कर देते हैं जी जी। तो आप चाहें तो फेंसिंग के रूप में खेत के किनारे पर आप नींबू या करौंदा लगा सकते हैं, जिससे आपकी फेंसिंग भी हो जाएगी और किसान भाई को एक एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाती है। हाँ, फल के द्वारा जी जी। आप हर 10 फुट की दूरी पर क्यारी बनाकर आप उसके बीच में अमरूद, आड़ू, नाशपाती, आलू बुखारा और या पपीता इस तरह की फसल बो सकते हैं, जिससे आप उस दोनों पेड़ों के बीच में आप छोटी फसलें जैसे पालक, मेथी, लहसुन, प्याज और दूसरी सब्जियां। तो किसानों को इस तरह की आप ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी फसल जी और इनकम बढ़ा सकें जी। हम लोग ऐसा प्रशिक्षण देते हैं जिससे किसान भाई अपनी जो अभी पारंपरिक खेती है उसके साथ साथ आधुनिक तकनीकी का मिश्रण करके अपनी आमदनी को बढ़ा सके। एक तो हो गया ये आप खेती से संबंधित। दूसरा किस चीज़ की आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? दूसरा हम लोग अभी विभिन्न सरकारी विभाग जैसे खादी ग्रामोद्योग आयोग, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, नाबार्ड और विभिन्न CSR कंपनियां, उनके सामाजिक दायित्व के तहत हम लोग किसान भाई, मजदूर वर्ग और ग्रामीणों को ऐसे प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं जिससे उनको आजीविका मिलने में आसानी हो, जिससे उनके उत्पाद की वैल्यू बढ़ जाए, जिससे उनको अपना मेहनताना अच्छी तरह से और ज़्यादा मिल सके और रोजगार भी मिल जाए। जी। अभी जैसे मैं देख रहा था मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, किस किस में आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? हम लोग, हमारा जो फोकस है, हमारा फोकस होता है किसान भाई अपनी फसल के साथ साथ
थोड़ी अलग से कमाई कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, KVIC के साथ मिल करके किसानों को मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेनिंग के दौरान लगभग 10 डब्बे प्रति व्यक्ति उपलब्ध कराते हैं। उन डब्बों को किसान भाई अपने खेत में रख देते हैं और जब मधुमक्खी परागण के लिए रस लेने फूलों पे जाती है तो वो अपना परागण वहाँ करती है, जिससे किसान भाई की ज़्यादा फसल प्राप्त होती है, शहद प्राप्त होता है और उसको पोलन मिलता है, जिससे किसान भाई की आमदनी लगभग 3 गुना तक बढ़ जाती है। और दूसरी योजनाएं जैसे मुर्गी पालन है। अच्छा, ऐसी सरकार की कई सारी योजनाएं हैं जो विभिन्न नोडल एजेंसियों के माध्यम से संचालित है, जैसे जिसमें से KVIC जिला उद्योग केंद्र शहरी लोगों के लिए और KVIB जो खादी विलेज इंडस्ट्री बोर्ड होता है, इनके माध्यम से आप मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना या प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लगभग 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं बिना किसी सिक्योरिटी डिपॉजिट के। और यानी किसी भी प्रकार का जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं जी उसके लिए आप ले सकते हैं जी। और अगर आप किसी चीज़ को बेचना चाहते हैं तो सर्विस सेक्टर के लिए लगभग आप 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिस पर 25% की सब्सिडी रहेगी। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या उत्पाद बनाने के लिए लोन लेते हैं तो उस पर लगभग 35% तक की छूट सरकार के माध्यम से आपको मिलती है। वो पैसा वापस मिल जाता है। हाँ जी, ये इस पर रहता है। और जैसे कि लोन, जैसे मधुमक्खी पालन है, मुर्गी पालन है या पशुपालन है, इस पर जैसे लोन लेता है किसान तो इसमें कितने % की सब्सिडी है? जैसे मधुमक्खी पालन है, मधुमक्खी पालन के लिए लगभग 35% तक की छूट सरकार के माध्यम से मिलती है। उसके लिए आपके पास एक आधार कार्ड होना चाहिए, 2 फोटो होने चाहिए, आपका किसी बैंक में एक खाता होना चाहिए और आपके पास एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, उसमें क्या आपको लाभ मिलेगा। आप इसको जमा करेंगे, आपका एक इंटरव्यू होगा और सहजता के साथ आपका लोन पास हो जाता है। उस पैसे से आप अपना रोजगार बढ़ा सकते हैं। यानी जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बोलना चाहता हूँ अपने किसानों को, जैसे आपने मधुमक्खी पालन का जो ट्रेनिंग दिया है वो निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं दिया जाता? ट्रेनिंग के दौरान हम कोई पैसा किसी से नहीं लेते हैं और लेकिन कुछ अंशदान आपको जो डब्बे होते हैं बॉक्स में देना होता है। सरकार आजकल करीब 90% तक लाभ दे रही है, बाकी आपको 10% अंशदान देना होता है, जो आपको भी जिम्मेदारी रहे कि आपका भी उसमें पैसा लगा है। जी 10% आपको देना होगा, बाकी आपको फ्री में मिलेगा। जो गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं उनको 10% भी देने की जरूरत नहीं होती। SC कैटेगरी के लोग जो हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं या शेड्यूल ट्राइब हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उनको 10% देना होता है। जो जनरल कैटेगरी या OBC कैटेगरी वाले हैं उनको करीब 20% का अंशदान जमा करना होता है। जी। और जैसे मैंने देखा गाँव में कुछ कार्ड बने होते हैं। हाँ, जो अंत्योदय कार्ड जिनके पास है या जिसको हम BPL कार्ड कह देते हैं, अगर वो कार्ड किसी के भी पास है तो उनको कुछ भी जमा करने की आवश्यकता नहीं होती। उनका पूरी तरह से जो BPL कार्ड है, मैं साधारण भाषा में बताना गरीबी रेखा से नीचे वाले, जो गरीबी रेखा से जो नीचे वाले गुलाबी वाले कार्ड कह देते हैं आम भाषा में, उनको एक भी पैसा नहीं देना। उनको निःशुल्क सरकार प्रशिक्षण देती है, उनको दिन का भोजन भी देती है और बाद में उनको टूल किट भी देती है, यानी मशीनरी भी उपलब्ध कराती है और उनसे किसी भी तरह का कोई अंशदान नहीं लिया जाता, कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। ठीक है। और जैसे मैं अभी ये आपके बर्तन देख रहा हूँ जी, ये आपकी फैक्ट्री में ये भी सरकार के द्वारा ही एक स्कीम है जी। तो ये जो ट्रेनिंग आप देते हैं इसमें कोई पैसा लेते हैं? नहीं, इसका हम कोई पैसा नहीं लेते। ट्रेनिंग के दौरान भी हम 200 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको पे करते हैं, जो भी हमारे यहाँ आकर के ट्रेनिंग लेता है। यानी काम भी सीखने को मिलेगा, साथ में पैसा भी मिलेगा। और अगर एक मजदूर भाई ने या किसान भाई ने काम सीख लिया है जी, और 200 रुपये आप दे रहे हैं जी, और वो काम सीखने के बाद कहीं और ना काम करके और परमानेंट आपके साथ काम करना चाहता है तो उसके लिए भी कोई सुविधा है? बिल्कुल, वो स्वेच्छा से हमारे साथ काम कर सकते हैं। वो जितना भी सामान बनाएंगे उस सामान के हिसाब से उनको मेहनताना दे दिया जाएगा और वो सारा सामान बेचने के भी, तैयार करने की भी जिम्मेदारी हमारी होती है जी। उसको मार्केटिंग नहीं करनी, मार्केटिंग करने के लिए हमारे लिए अलग टीम होती है, वो हम अपने आप बेचते हैं। और जो भी व्यक्ति 3 साल तक लगातार हमारे यहाँ काम कर लेगा, हम उसके करे गए काम के मेहनताना के अलावा भी लगभग 33% की उनको अंशदान देते हैं। यानी 33% जो इक्विटी उनकी रहेगी। जो माल उसने बनाया उसकी तो आपने सैलरी और दिहाड़ी उसको दी जी, और
जो माल बनाया है और वो मार्केट में बिका है, जो प्रॉफिट आया जी उसमें 33% उस मजदूर को भी मिलेगा। जी, क्योंकि हम उनको मजदूर नहीं मानते, जी। हम ये मानते हैं कि वो कारीगर हैं और उन कारीगरों से ही बन करके हमारी ये फैक्ट्री बनी है जी। और उन्हीं के लिए ये फैक्ट्री बनी है। तो प्रत्येक व्यक्ति जो हमारी फैक्ट्री के अंदर काम करता है वो इसमें 33% का मालिकाना हक रखता है। अच्छा, यानी नौकरी भी और मालिकाना हक भी। जी। तो मेरे किसान भाइयों, जैसा कि अमित जी से मैं आपके लिए जानकारी ले रहा था, तो इसमें आप तरह तरह की ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन या बर्तन बनाने की ट्रेनिंग, और भी कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और इनके यहाँ ये सरकारी योजना के तहत ट्रेनिंग कराई जाती है। जैसे इन्होंने बताया, कुछ लोगों को 10%, कुछ लोगों को 20% पैसा देना होता है अगर वो कुछ सामान परचेज कर रहे हैं यहाँ से तो। और जो बीपीएल कार्ड वाले हैं उनको कोई पैसा नहीं देना है, ट्रेनिंग भी फ्री है। और जो मशीनरी अगर किट मिलेंगे या सामान मिलेगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। और जैसा भी अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। आपने मेरे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को जो आपने जानकारी दी है, मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि सरकार की तरफ से, और सरकार तो आपके द्वारा इस ऑर्गेनाइजेशन को चला ही रही है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा साथ साथ, एक महीने में कितने लोगों को आप रोजगार देने का काम कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये भारत सरकार के MSME मंत्रालय के अंतर्गत स्फूर्ति योजना से संचालित प्रोग्राम है, जिसका नाम है पोट्री एंड टेराकोटा क्लस्टर, हापुड़ के नाम से ये है। आप ऑनलाइन भी इसको देख सकते हैं। हमारा इस क्लस्टर के माध्यम से लगभग 500 परिवारों को रोजगार देने का लक्ष्य है। वर्तमान में हम लगभग 220 परिवारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार देने का काम कर रहे हैं और जल्दी भविष्य में ही हम इसमें और नए लोगों को जोड़ रहे हैं। हम धीरे धीरे नए लोग साथियों को इसमें जोड़ते चले जा रहे हैं और हमारा लक्ष्य हर घर तक एक रोजगार देने का है। मैं ये भी जानकारी देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जो किसान भाई अपने घर पे भी रह के कुछ योजनाएं चलाना चाहता है तो वो हमारे माध्यम से या सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से ऐसी मशीनरी अप्लाई कर सकता है, मशीनरी ले सकता है, अपने घर पे भी रह के काम कर सकता है। ये सही मायने में मिट्टी से सोना बनाने की एक तरह से कल्पना है। हम चाहते हैं कि व्यक्ति अपने देश की मिट्टी से जुड़ा रहे और मिट्टी से अपना रोजगार पाए। और इस योजना के अंतर्गत लगभग 2.25 करोड़ रुपए का शेयर सरकार ने यहाँ दिया है, जहाँ से करीब 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले प्रत्येक गांव का व्यक्ति हमारे इस क्लस्टर में आकर के काम कर रहा है और बहुत सहजता के साथ वो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहा है। अच्छा अमित जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा अपने किसान भाइयों के लिए। जैसा कि अभी आपने बताया कि उन योजनाओं के तहत कोई भी मशीनरी के लिए अप्लाई कर सकता है और मशीन लाके अपने घर पे भी काम कर सकता है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर कोई भाई अपने घर पे काम कर रहा है और ऐसे बर्तन बना रहा है, तो जो बना हुआ बर्तन है, क्या आप उसकी सहायता करेंगे उसको बिक्री करने में? हाँ, हम उसमें 2 तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो पुश्तैनी रूप से काम करने वाले लोग हैं जी, हम उनको, जैसे हमारे समाज में कहते हैं जी, कुम्हार परिवार होते हैं। हाँ, वो कुम्हार परिवार भी हो सकते हैं और दूसरे लोग भी, हाँ, कोई भी हो सकता है जो काम कर रहे हैं। हम उनको आधुनिक ज़रूरतों के हिसाब से नए डिजाइन उपलब्ध करा सकते हैं। देखिए, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे ये पुराने तरीके से बनी हुई एक गुल्लक है जिसकी मार्केट वैल्यू लगभग 10 रुपया है। इसमें जो मिट्टी लगी है उतनी ही मिट्टी इस डोरीमोन में लगी है। हमने उतनी ही मिट्टी से एक नया उत्पाद तैयार किया। ये 10 रुपये की मार्केट वैल्यू की है और ये लगभग 80 रुपये की है। अगर हम लोगों ने केवल इसको थोड़ा सा वैल्यू एडिट इसमें कर दिया, वैल्यू एडिशन के बाद में हमने इसमें 8 गुना ज़्यादा कमाई से कर सकता है। तो एक व्यक्ति उतने ही समय में उतने ही मिट्टी से ऐसे उत्पाद बना सकता है जिसको मार्केट में अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। और ये थोड़ा अट्रैक्टिव लगता है पेंट होकर के भी। बच्चे इसको अच्छे से लेते भी हैं और बड़े प्यार के साथ रखते हैं। और अभी इस पे कलर होना बाकी है। हाँ जी, ये अभी रॉ मटेरियल है, कलर होना बाकी है। कलर होने के बाद ये बहुत सुंदर दिखता है। अगली वीडियो में मैं आपके वीडियो के माध्यम से इसको दिखा देंगे। और
हम लोग इसे उठा के चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए एक बार। हम लोग इसे उठा के चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए एक बार। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। और ये अच्छी डिमांड में है। ये अभी पुश्तैनी चीज़ है, इसको आजकल बच्चा नहीं जोड़ता। मैं मानता हूँ ये समाज को बनाए रखने में इस गुल्लक का बहुत योगदान है। बहुत योगदान। क्योंकि पैसा कमाना जितना ज़रूरी है, पैसा बचाना उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। जी, जी। और ये हमारी पूंजी थी। लॉकडाउन जैसे कठिन समय में शायद इस बचत के पैसे ने ही हमारे देश को संभाल के रखा। जी जी जी। हमारे देश को लॉकडाउन में संभालने का जो मैं श्रेय मानता हूँ, परिवार की महिलाएं जिन्होंने अपना पैसा संचय किया था, या किसान परिवार जी। जिसने उत्पादन अपना नहीं रोका और भरपेट भोजन पूरे देश को उपलब्ध कराया। जी, जी। देश के साथ साथ पूरी दुनिया भर में माल सप्लाई किया। जी। तो इन दो वर्गों ने पूरा लॉकडाउन में जी। संभाल लिया। अच्छा अमित जी, जैसे मैं पूछ रहा था, जैसे ये तो एक तो आप जैसे नए नए मॉडल आप उस किसान को दे सकते हैं जी। दूसरा जैसे माल तैयार हो गया तो उसको बेचने में आप हेल्प कर हाँ, पाएंगे। हम बिल्कुल हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी के पास अच्छा उत्पाद है, अच्छी फिनिशिंग के साथ, जिसकी बिल्कुल अच्छी क्वालिटी है, तो हम उसको सारा माल हम खुद खरीद लेंगे, हम अपने हिसाब से उसको बेच देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। और आप हमारे YouTube चैनल पर आए, हमारे किसान भाइयों को, मजदूर भाइयों को, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को रोज़गार की ज़रूरत है, जो ये चाहते हैं कि हमें कोई नया रास्ता मिले, नया कोई काम सीखने को मिले या कोई नया काम करने को मिले, ताकि हम
पैसे कमा के अपने घर का पालन पोषण कर सकें। जी धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पर आए, हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। दोस्तों, जैसा कि मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी मिले और जानकारी के द्वारा आपको उसका फ़ायदा मिले, या जो भी विभाग अमित जी ने बताए आप उनमें जाकर संपर्क कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं अमित भाई से फ़ोन करके पूछूंगा, फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। और ऐसे ही आप प्यार बनाए रखिए, और जो नए सब्सक्राइबर हैं वो भी जुड़ते रहें, प्यार देते रहें। जैसे जैसे आप प्यार देते रहेंगे हम बढ़ते रहेंगे और आपको तरह तरह की जानकारियाँ उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली वीडियो में। हम लोग सिंभावली ब्लॉक के देवली गांव में हैं। यहाँ से 10-15 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वो लोग जो खासकर लड़कियाँ या लड़के जो अभी डिग्री कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है, या वो बुजुर्ग साथी जो घर में रह रहे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, या वो महिलाएं जो अभी खेती मजदूर का काम कर रही हैं और वो इच्छुक नहीं है खेत में काम करने के जाने के, उन सब का स्वागत है। वो हमारे यहाँ आ जाए, हम उनको काम सिखाएंगे और उनको एक अच्छा मेहनताना देंगे।